दुनिया में आज तक जो काम कभी नहीं हो पाया वो भारत करने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बहुत ही अच्छी खासी फ्लीट है। क्या आप सोच सकते हो हम इसको 70 साल तक यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं और ये अब भारत और रशिया के साइंटिस्ट कर दिखाएंगे। पूरी दुनिया सुनकर ही शौक है। आखिर का क्या है पूरी बात मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। इंडियन नेवी अब यहाँ पर एक ऐसे कमाल की शिप को डिजाइन करना चाहती है जो कि पूरी तरह से एम्फीबियस हो। अगर ये डूब जाए तो भी इसको कुछ नहीं होने वाला है, ये फिर से ऊपर आ जाएगा और स्पेन ने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तक राजी हो चुका है। आखिरकार क्या है ये कमाल की टेक्नोलॉजी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। भारत और अमेरिका इन दोनों के बीच में फाइनली एग्रीमेंट 6 एडिशनल पीएटाई को लेकर बहुत ही ज्यादा क्लोज हो चुका है। एक बार हमको ये एडिशनल 6 पीएटाई मिल जाए, इंडियन ओशन के रीजन को ईजिली हम पूरी तरह से कवर कर सकते हैं और बढ़ती चाइनीज स्टेल्थी सबमरीन्स को भी हम इजीली टैकल कर सकते हैं। आगे देखेंगे कैसे। यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश ये बताया जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान को एक लाइव लैब की तरह यूज कर रहा है। बेसिकली ये जो नए नए हथियार डेवलप करता है पाकिस्तान को सौंप देता है और कहता है कि जब आप इंडिया में जाओ, इंडिया में इसकी टेस्टिंग करो। बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक प्लान है यहाँ पर चाइना का रिवील हो चुका है। और फाइनली देखेंगे कैसे चाइना ने फिर से यहाँ पर पाकिस्तान को ही चूना लगा दिया ऐसे खराब एयर डिफेंस सिस्टम देकर, जिसके चलते पाकिस्तान के तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसी पानी में डूब गए। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहले खबर की तरफ से जो आ रही है भारत के पुराने हो रखे IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट्स। अब भारत के पास यहाँ पर एक अच्छी खासी फ्लीट है। वैसे तो 40 साल की इसकी सर्विस लाइफ है, हमको रिटायर कर देना चाहिए, लेकिन भारत ने सोचा कि इसको कबाड़ में देने से अच्छा एक काम करते हैं, इसका पूरा इंजन ही हम चेंज करते हैं। तो अब रशियन साइंटिस्टों की टीम के साथ हम बातचीत करने में लगे हुए हैं। इसके एयरफ्रेम और कई तमाम चीज़ को ऑलरेडी भारत अपग्रेड करता आया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बस इंजन चेंज और एवियोनिक्स चेंज करने से भारत इसको 2050 तक यूज करना चाहता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत ने सोवियत एरा में 1980s में खरीदा था, अब 70 ईयर्स तक भारत इसको यूज करने का प्लान कर रहा है। और ये सुनकर तो ऑफकोर्स पूरी दुनिया ही हिल चुकी है, क्योंकि उस टाइम तक ये बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा और ऐसे में भारत कैसे कोप अप करेगा, स्पेशली पाकिस्तान और चीन जो ऑलरेडी काफ़ी हाईटेक हथियार और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स 5th जनरेशन स्टेल्थी फाइटर जेट्स प्रोक्योर करने का ट्राई कर रहे हैं। ऐसे में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। हमारी अगली खबर स्पेन की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर इंडियन नेवी को चाहिए एक ऐसा शिप जो कि डूब भी जाए तो भी ये पूरी तरह से ऊपर आ जाए। ये इसको कहा जाता है एम्फीबियस कैपेबिलिटी वाला शिप। तो अब स्पेन के पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। इनकी एक प्रोमिनेंट स्टेट ओन्ड शिपयार्ड कंपनी है नवनीतिया नाम की, और इन्होंने भारत को एक बहुत ही कमाल का ऑफर दे दिया। इन्होंने कहा कि हम हमारी युआन कार्लोस 1 जो कि मल्टीपर्पज एम्फीबियस असॉल्ट शिप है ये आपको देंगे। इतना ही नहीं, हम ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी आपको दे देंगे। इतना ही नहीं, आगे तो ये कहते हैं कि हम आपको ये सारा कुछ मेड इन इंडिया करके देंगे। टेक्नोलॉजी टर्म्स में सारा कुछ लिखेंगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी। सो एक बार अगर भारत को ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी स्पेन से मिल जाए ना, हमारी इंडियन नेवी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। ट्रांसपोर्ट ट्रूप्स, इक्विपमेंट्स और ह्यूमैनिटेरियन एड्स, डिजास्टर रिलीफ, अगर मिलिट्री एप्लीकेशन में तो ये पूरी तरह से वरदान ही है। बस एक बार भारत ये डील साइन कर ले, भारत के पास बहुत बड़ी एज हो जाएगी। और स्पेशली अरेबियन सी में पाकिस्तानी नेवी को कंट्रोल करने के लिए, ऑलरेडी वैसे तो इनको कंट्रोल करने की अच्छी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडियन नेवी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी इससे। हमारी अगली खबर इंडिया और अमेरिका की एक डील की तरफ से आ रही है। वैसे तो भारत बहुत ही लंबे टाइम से प्रयास कर रहा था कि कैसे भी करके अमेरिका को फोर्स करके जो पीएटाई मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है ना, ये इनसे एक्सपर्टाइट डिलीवरी ले ले, लेकिन इन्होंने हमेशा से बहुत ज़्यादा डिले किया है। तो अब फाइनली 6 एडिशनल पीएटाई मैरीटाइम एयरक्राफ्ट अब भारत को मिलने जा रहे हैं। और एक कमाल की बात हमको ये पता चली है कि ये जो टेक्नोलॉजी इसमें डाल रहा है ना अमेरिका, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैग्नेटिक एनॉमली डिटेक्टर डाला जा रहा है, फिर टेलीफोनिक APS 143 ओशन आई आफ्टर रेडार सिस्टम भी डाल रहा है, जो ये 41,000 फीट की ऊंचाई से ही इजीली समंदर के अंदर छुपी स्टेल्थी सबमरीन को ढूंढने की कैपेबिलिटी रखेगा। 8,500 किलोमीटर की ऑलमोस्ट इसकी रेंज बताई जाती है। और यहाँ पर एक्स और RF सीकर प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए यहाँ पर ऐसे बैंड्स का भी यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस रेडार सिस्टम है। अब भारत तो एक कदम और आगे निकल गया। हमारी नेवी जो MiG-29 के और राफेल मरीन में अपकमिंग हमारे जो नवीन ये
होने वाले हैं राफेल मरीन वर्जन, तो इनमें यूज़ होने वाली मीडियम रेंज वाली एंटी शिप मिसाइल्स जो यूज़ करती है वो अब हम इसमें फिट कर देंगे, ताकि ये दूर से ही, चाहे फ्रिगेट हो, कॉर्वेट हो या डिस्ट्रॉयर हो, इनको सारों को डिस्ट्रॉय ही कर दे। वैसे ये है 6, हमारे पास ऑलरेडी है 12 पीएटाई। अगर ये 6 अभी हमको मिल जाती है इस साल के एंड से पहले, हमारे पास हो जाएंगी 18 पीएटाई एयरक्राफ्ट। और फिर भारत वाइड रेंज में चाइना की छिपी स्टेल्थी सबमरीन्स को ईजिली छुपा के जो बैठी हुई है, इनको ढूंढ ढूंढ कर एक एक को मार गिराने की कैपेबिलिटी रखेगा। हमारी अगली खबर चीन की एक साजिश की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चीन बेसिकली पाकिस्तान को एक लाइव लैब की तरह यूज कर रहा है। बेसिकली ये नए नए वेपन्स को जो डेवलप करते हैं, ये पाकिस्तान को जाकर दे देते हैं। कहते हैं कि जाओ भारत में जाकर इसकी टेस्टिंग करो। और यहाँ पर चाइना का ये जो एंशियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी है ना, बेसिकली बोरोड नाइफ से दुश्मन को मारना, ये अभी तक ये चाइना करता आ रहा है। भारत भी पूरी तरह से सतर्क है। हमको भी पता है कैसे 81% सारे जितने भी मिलिट्री हार्डवेयर है सारे पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स में, सारे कुछ चाइना के ओरिजिन के ही है। और रिसेंटली इसका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा देखने मिला, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद। फिर टर्की भी कम नहीं है, इन्होंने भी भर भर कर ऑलमोस्ट 10% अभी ये टर्की पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है, स्पेशली ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के मामले में। बट भारत की रेडार और हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। हर एक ड्रोन को इनके मार गिराया है। चाहे कुछ भी ये कर ले, भारत के एयर डिफेंस को ये पेनिट्रेट कर ही नहीं सकते। बट एक बात यहाँ पर साफ साफ है, जिस हिसाब से चाइना अपने फ्यूचरिस्टिक वेपन्स पाकिस्तान को थमा देता है एक लाइव टेस्ट बेड के लिए, सेम उसी तरह अब भारत को भी करना चाहिए। हमको भी ताइवान के साथ पार्टनरशिप करके ताइवान को ऐसे खतरनाक ब्रह्मोस और बहुत ज़्यादा ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल देनी चाहिए, सो दैट अगर कल को चाइना ताइवान पर इन्वेड करने की कोशिश करे, ताइवान वही सेम वेपन्स को यूज करे चीन पर, और इनको तब पता चलेगा कि क्या होता है पीठ में छुरी घोंपना। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। अब यहाँ पर पाकिस्तान को इतना बड़ा चूना लगा है कि एक रीसेंट रिपोर्ट आई है, बताया जा रहा है कि ये ऑलरेडी पहले रशिया से बातचीत कर रहे थे इनके S-350 और S-300 PMU एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए। लेकिन फिर चाइना कूदता है और कहता है कि अरे रशिया से मत लो, हमने ही HQ-9 भी डेवलप किया है जो रशिया के S-300 350 का बहुत ज़्यादा कंपैरेबल है। और इसमें इन्होंने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। 8 से 10 टारगेट को ये ट्रैक कर सकता है और मार्क 14 की स्पीड से मिसाइल्स फायर करता है। तो पाकिस्तान इनकी चिपड़ी चिपड़ी बातों में आ गया, इन्होंने खरीद लिया। और फिर नतीजा तो आपने देख ही लिया, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने कितने स्मूथली ऑपरेट किया और इनके एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी हद तक भारत ने इन्वेड भी कर दिया। और इसी रीज़न के चलते अब पाकिस्तान के अंदर से बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने मिल रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों इन्होंने चीन से ऐसे सस्ते चीपड़े हथियार एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद लिया, और रशिया के S-300 350 जो उस टाइम पे रशिया तैयार हो रहा था ऑलमोस्ट इनको देने के लिए, वो खरीदने से इन्होंने मना कर दिया। सो ये पाकिस्तान की इतिहास की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स आप कह सकते हैं। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।